अरे अपना जगह पर अगर उन्हें 2 घंटा 4 घंटा की तो कर्म होना चाहिए। 10-20 का भी जो बैनर लेकर के पहली बार पवड़ा में भव्य गणेश महोत्सव 14 से 17 सितंबर तक मचेगा गणपति उत्सव का धमाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती हैं। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। पबड़ा में पहली बार भव्य गणेश महोत्सव की तैयारी तेज। 14 से 17 सितंबर तक धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन। पबड़ा में जुटी ग्रामीणों की बैठक में पूजा समिति का गठन। मीना बाजार झूले से सजेगा मेला। सीसीटीवी और वॉलंटियर्स संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। मंझौल थाना क्षेत्र की पबड़ा पंचायत स्थित ऐतिहासिक पबड़ा घाट शिव मंदिर परिसर में इस वर्ष गणेश पूजा का आयोजन बड़े और भव्य स्तर पर करने की तैयारी शुरू हो गई है। आगामी 14 से 16 सितंबर 2026 तक 3 दिवसीय गणेश महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जबकि 17 सितंबर को भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य विसर्जन किया जाएगा। आयोजन को लेकर रविवार 23 अगस्त को पबड़ा घाट शिव मंदिर परिसर में ग्रामीणों, अभिभावकों, बुद्धिजीवियों, युवाओं एवं श्रद्धालुओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में पूजा एवं मेले को शांतिपूर्ण, अनुशासित, सुरक्षित और आकर्षक तरीके से संपन्न कराने को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता नवीन भारती एवं मुरारी सिंह ने संयुक्त रूप से की। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूजा समिति का गठन करने के साथ ही महोत्सव की पूरी रूपरेखा तैयार करना था। ग्रामीणों ने आयोजन में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने, प्रशासनिक नियमों का पालन करने, श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने पर जोर दिया। सर्वसम्मति से गठित हुई पूजा समिति। बैठक में ग्रामीणों की सर्वसम्मति से गणेश पूजा समिति का गठन किया गया। नवीन भारती को अध्यक्ष, मुरारी कुमार को सचिव और सुमंत कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया। वहीं रामचंद्र सहनी वार्ड संख्या 10 के वार्ड सदस्य को उपाध्यक्ष, प्रदीप कुमार राम को उप सचिव, नंद किशोर पोद्दार को उप कोषाध्यक्ष तथा अशोक कुमार झा को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीणों को समिति के सदस्य एवं वॉलंटियर के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। समिति का उद्देश्य केवल पूजा का संचालन करना नहीं, बल्कि पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ नियंत्रण, साफ सफाई, सुरक्षा एवं मेला प्रबंधन को बेहतर तरीके से सुनिश्चित करना है। 3 दिनों तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। गणेश महोत्सव की शुरुआत 14 सितंबर को विधिवत गणेश पूजा के साथ होगी। आयोजन की पहली ही रात उत्तर बिहार की चर्चित ये गायिका अंजलि राय की सांस्कृतिक प्रस्तुति श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इसके बाद 15 सितंबर को उत्तर बिहार के जाने माने गायक रंजीत भारती अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं 16 सितंबर को कथा वाचिका श्रीमती रामायणी देवी द्वारा कथा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समागम इस आयोजन को खास बनाने की तैयारी है। आयोजकों के अनुसार गणेश पूजा के साथ ही पबड़ा घाट परिसर में मेले का भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मीना बाजार और झूले बनेंगे आकर्षण का केंद्र। महोत्सव के दौरान पबड़ा घाट परिसर में मीना बाजार, विभिन्न प्रकार के झूले और मनोरंजन के कई साधन लगाए जाएंगे। इससे बच्चों, युवाओं और परिवारों के लिए मेले में मनोरंजन की विशेष व्यवस्था रहेगी। पूजा और मेले को लेकर ग्रामीणों में अभी से उत्साह दिखाई देने लगा है। आयोजन समिति की ओर से तैयारियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। समिति का प्रयास है कि धार्मिक आयोजन के साथ साथ मेला पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी वॉलंटियर रखेंगे नजर। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी समिति ने विशेष रणनीति तैयार की है। समिति के अनुसार पूरे मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण वॉलंटियर तैनात रहेंगे। वॉलंटियर भीड़ को नियंत्रित करने, श्रद्धालुओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा में सहयोग करने तथा किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल सक्रिय होने की भूमिका निभाएंगे। समिति ने स्पष्ट किया है कि आयोजन के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना प्राथमिकता होगी। 17 सितंबर को निकलेगी विसर्जन यात्रा। पूरे पबड़ा गांव का होगा भ्रमण। बैठक में गणेश प्रतिमा के विसर्जन की तिथि भी तय की गई। 17 सितंबर को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
समिति के अनुसार सुबह 8 बजे तक प्रतिमा को विसर्जन के लिए उठा लिया जाएगा। इसके बाद प्रतिमा के साथ विसर्जन यात्रा पूरे पबड़ा गांव का भ्रमण करेगी। गांव के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए श्रद्धालु एवं ग्रामीण धार्मिक माहौल में यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को बूढ़ी गंडक नदी में विधिवत विसर्जित किया जाएगा। विसर्जन यात्रा को भी अनुशासित और शांतिपूर्ण रखने के लिए समिति की ओर से पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ग्रामीणों से एकजुट होकर आयोजन सफल बनाने की अपील। पूजा समिति के सदस्यों ने पूरे ग्राम वासियों से एकजुट होकर गणेश पूजा एवं मेले को सफल बनाने की अपील की। सदस्यों ने कहा कि ये आयोजन किसी एक व्यक्ति या समिति का नहीं बल्कि पूरे पबड़ा गांव की आस्था और सहभागिता का उत्सव है। ग्रामीणों से आपसी सौहार्द, भाईचारा और सामाजिक एकता का परिचय देते हुए आयोजन को सफल बनाने की अपील की गई। समिति ने कहा कि सभी लोग मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे तो गणेश महोत्सव को यादगार बनाया जा सकेगा। प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया तेज। महोत्सव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। समिति की ओर से संबंधित प्रशासन एवं शासन से आवश्यक अनुमति लेने की कार्रवाई की जा रही है। आयोजकों का प्रयास है कि आयोजन से पहले सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त कर ली जाए ताकि मेला एवं पूजा के दौरान प्रशासन की ओर से आवश्यक सुरक्षा एवं सहयोग मिल सके। जन जागरण अभियान चलाने की अपील। बैठक के अंत में धीरज कुमार ने सभा समाप्ति की घोषणा करते हुए ग्रामीणों से गणेश महोत्सव को लेकर जन जागरण अभियान तेज करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आयोजन को सफल बनाने के लिए गांव के प्रत्येक परिवार और प्रत्येक वर्ग की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे लोगों को पूजा एवं मेले की जानकारी दें तथा अधिक से अधिक लोगों को आयोजनों से जोड़ें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तैयारियों की समीक्षा के लिए जल्द ही अगली बैठक आयोजित की जाएगी। पूजा समिति के गठन और आयोजन की रूपरेखा तय होने के साथ ही पबड़ा में गणेश महोत्सव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। 14 सितंबर से शुरू होने वाला ये आयोजन 16 सितंबर तक धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों से गुलजार रहेगा, जबकि 17 सितंबर को भव्य विसर्जन यात्रा के साथ महोत्सव का समापन होगा। ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मीना बाजार, झूले और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था के कारण इस वर्ष का गणेश महोत्सव पबड़ा में विशेष आकर्षण का केंद्र बनने की उम्मीद है। बेगूसराय के पबड़ा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।